कश्मीर से रविंद्र सिंह भाटी का वीडियो वायरल हो रहा है। गांव में ग्रामीणों से संवाद के दौरान भाटी तहसीलदार कलेक्टर के खिलाफ सख्त तेवर दिखाते नजर आते हैं। तहसीलदार कलेक्टर को कमरे में बंद करूंगा, ये उन्होंने कहा। इस बयान को लेकर एनडीटीवी ने भाटी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा किसी को टारगेट नहीं करके बोला, अफसर काम नहीं करते तो सख्ती दिखानी पड़ती है। चुपके से किसी ने रिकॉर्ड ये बातचीत कर ली। तहसीलदार और कलेक्टर बिना ना मैं रोड है कमरे बंद करी ना प्लीज टाइट नहीं कर सो तो हमारे वकील को ये ना तो है कि साथ में थार में से रहता तो दिखा दिया था कि वाह दोनों के घर जा जैसलमेर से खबर है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी का रामदेवरा दौरा। रेलवे स्टेशन पहुंचकर रामदेवरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। अमृत भारत योजना के तहत रामदेवरा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के अधूरे पड़े कामों को समय पर पूरा करने के लिए निर्देशित किया। भादवा मेले में आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 2 मेला स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संख्या में आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा पहुंचे। कोटा स्थित कैंप कार्यालय में NH-52 की अमझार पुलिया से जुड़े मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुजीत शंकर और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी थी। अधिकारियों ने अवगत कराया कि सूरत के स्ट्रक्चरल और हाईवे इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पुल में कुछ माइनर दरारें हैं और अब उन पर काम कर उनकी मरम्मत कर दी जाएगी। विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने के भी निर्देश दे दिए गए। धौलपुर के बुजरिया पर्व रक्षाबंधन के त्यौहार के दूसरे दिन मनाया जाता है। बुजरिया पर्व में बुजरिया का महत्व होता है। ये गेहूं के पौधे होते हैं जिसे जल में प्रवाहित करते हैं। सावन के महीने की अष्टमी और नवमी को छोटी छोटी बांस की टोकरियों में मिट्टी की तह बिछाकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। इसके बाद इन्हें रोजाना पानी दिया जाता है। सावन के महीने में इन बुजरियों को झूला देने का भी रिवाज है। इस बुजरिया को उगने में 1 सप्ताह लग जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन त्योहार बनाकर इसे जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। जो बुजरिया का पर्व है, ये त्योहार रक्षाबंधन के दूसरे दिन पूरे देश में मनाया जाता है। खासकर धौलपुर जिले में यहाँ पर ये माताएं, बहनें, युवतियां, महिलाएं पार्वती नदी पर इनका बुजरियाओं का विसर्जन करने के लिए आई हैं। हालांकि इस त्योहार का महत्व होता है कि खुशहाली रहे, परिवार में सुख समृद्धि रहे, फसल अच्छी हो, अच्छी बारिश हो, इसकी कामना की जाती है। खासकर यह त्योहार कैसा कि मायके में मनाया जाता है। जो भी युवतियां, महिलाएं शादीशुदा हैं, ये मायके में आती हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं कि इस त्योहार की क्या विशेषता है। आपका नाम? जी, ओमती जी। किस लिए ये क्या पर्व है? यानी हमारे यहाँ फसल अच्छी होनी चाहिए और पानी वर्षा अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ हो या मायके जेबी तो आती हैं लड़कियाँ बुझरिया बनाने देने के लिए। यहाँ पर महिलाएं थी, बड़ा आस्था पूर्वक, उत्साह पूर्वक इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। खासकर इसका उद्देश्य यही है कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन बाद इस त्योहार को मनाया जाता है। उद्देश्य इसका यही है कि खुशहाली हो, बेहतर बारिश हो, अच्छी फसल हो और इसी कामना के साथ ये महिला यहाँ आई हैं और ये पार्वती नदी है, इस पर इनका विसर्जन किया जा रहा है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। भरतपुर में इस बार हो रही मानसूनी बारिश के चलते करौली का पांचना बांध लबालब है। 222 के क्यूसेक पानी की निकासी कर दी गई है। गंभीर नदी के सहयोग से अजान बांध पहुंचा ये पानी डाकर मोरी के सहयोग से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी पहुंच रहा है। करौली के पांचना बांध से लगातार दूसरे साल पानी छोड़ा जा रहा है। महज 10 दिनों में 160 MCFT पानी उद्यान तक पहुंच चुका है। जल के साथ कई विभिन्न प्रजातियों की मछलियां और जलीय वनस्पतियां पक्षियों के लिए भरपूर भोजन लेकर आई हैं।